मंगली भावानी अमंगल हारी द्रवो सुदशे रतिया जीरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। काकभूषणी जी कोए का रूप धरकर जब भी प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या में जन्म लेते हैं, उसी समय वह उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए अयोध्या पहुंच जाते हैं। एक बार जब काकभूषणी जी अयोध्या में पहुंचे, तब उस रहस्य को कोई नहीं जान सका, ना ही छोटे भाई और न ही माता पिता। प्रभु श्री रामचंद्र जी श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और पग तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। काकभूषणी जी तब आगे आगे भागे और श्री राम जी काकभूषणी जी को पकड़ने के लिए अपनी भुजाएं फैलाने लगे। काकभूषणी जी कहते हैं कि मैं जैसे जैसे आकाश से दूर उड़ता गया, वैसे वैसे ही श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता गया। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, तो श्री राम जी की भुजा में और मुझ में मात्र 2 ही अंगुल का अंतर रह गया था। सातों आवरणों को भेदकर जहां तक मेरी गति थी मैं वहां तक गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा मेरे पीछे ही रही। और मैं यह देखकर व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया, तब मैंने अपनी आंखें मूंद ली, परंतु फिर आंखें खोलकर देखते ही मैं अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में जा पहुंचा। मैंने उनके पेट के भीतर असंख्य ब्रह्मांड देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी रचना इतनी विचित्र थी कि वे एक दूसरे से बढ़कर दिखते थे। मैंने श्री राम जी के पेट में करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी देखे, अगणित तारे देखे, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल तथा विशाल पर्वत और भूमि। मैंने श्री राम जी के पेट में असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, किन्नर, मनुष्य तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव भी देखे, जो न कभी देखा था न कभी सुना था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी, उसका किस प्रकार वर्णन करूं। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांड देखता रहा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण भी देखे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदियां, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप तथा अनेक अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भवन में मैं भिन्न भिन्न अवधपुरी, भिन्न भिन्न सरयू जी तथा भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भी भिन्न भिन्न रूपों के थे।
मैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीला ही देखता रहा। मैंने सभी कुछ भिन्न और विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में घूमा, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी प्रकार का नहीं देखा। प्रत्येक स्थान वही बाल रूप, वही शोभा और वही राम। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं सब भुवनों में उन्हें देखता रहा। जब अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे 100 कल्प बीत गए, तब घूमता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और वहां रहकर कुछ समय व्यतीत किया। मुझे फिर जब अवधपुर में प्रभु का जन्म का पता लगा, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं प्रसन्नता पूर्वक उठकर दौड़ा और वहां जाकर मैंने वह जन्म महोत्सव देखा, जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने अनेक अनुपम संसार देखे, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर वहां मैंने भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, सोचता था, परंतु मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में सनी हुई थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने के कारण मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर श्री रघुवीर हंस दिए। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं असंख्य प्रकार से अपने मन को समझाता था, पर वह शांत नहीं होता था। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के भीतर देखी हुई उस प्रभुत्व का स्मरण करके मैं अपने शरीर की भी शुद्ध भूल गया और मैं कहने लगा कि हे आर्तजनों के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मेरे मुख से आवाज भी नहीं निकल रही थी। इसके बाद प्रभु ने मुझे विहीन देखकर अपनी माया के प्रभाव को रोक लिया। अपना कर कमल मेरे सिर पर रखकर मेरे समस्त दुख हर लिए। सेवकों को सुख देने वाले कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सरलता रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को याद कर मैं अपने मन में अत्यंत भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर वचन बोले। श्री राम जी बोले कि हे काकभूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग ले। अड़िमा आदि 8 सिद्धियां, रिद्धियां तथा समस्त सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्व ज्ञान, वे अनेक गुण जो संसार में मुनिजनों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे सब मैं आज तुझे दे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। तुझे जो भी पसंद हो वही वर मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं प्रेम में भर उठा और मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की तो बात कही है, परंतु प्रभु ने मुझे अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पक्षीराज, ऐसा सोचकर मैं बोला कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे कृपा करके और स्नेह करके मैं अपना मन पसंद वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। हे प्रभु, आप उदार हैं और हृदय के भीतर की बात भी जानते ही हैं। आपकी जिस प्रगाढ़ एवं अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण भी गाते हैं, जिसे योगी व मुनिजन खोजते रहते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मनोवांछित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत हितकारी, हे कृपा सागर,
हे शुभधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु श्री राम जी ने एक वस्तु ऐसा ही हो कहकर अत्यंत सुखदायी वचन कहे। प्रभु श्री राम जी बोले कि हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, तू ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगता? तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली है। संसार में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं तथा करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, तूने वही भक्ति मांग ली। तेरी चतुराई देखकर मैं रीझ गया। यह चतुराई मुझे भी बहुत अच्छी लगी। हे पक्षीराज, सुन, मेरी कृपा से अब सभी गुण तेरे हृदय में निवास करेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा इन सब के भेद को तू पूरी तरह से मेरी कृपा से जान लेगा। तुझे साधना का कष्ट सहन नहीं करना होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझे कभी कष्ट नहीं देंगे। मुझे अनादि अजन्मा प्रकृति के गुणों से रहित और गुणों की खान ब्रह्म समझना। हे काक, मुझे अपने भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा सोचकर शरीर, वचन और मन से चरणों में अटल प्रेम करना। आओ मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझे यह निज सिद्धांत सुनाता हूं। इसे सुनकर अपने मन में धारण कर और सबको छोड़कर मेरा ही भजन कर। मम माया संभवे संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। श्यामे ममे प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनोजे मोहि भाई। तीन में द्विज द्विज में श्रुति धारी, तेने मैं हूँ निगम धर्म अनुसारी। तेने में प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। तिन ते पुनि मोहे प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरिने दूसरी आशा। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरिने दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तोहि पाई, मोहि सेवक कम प्रिय को नाई। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय हसी मम बानी। एक पिता के विपुल कुमारा, हो यही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। को शर भाग्य धर्म रत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जाने दोषर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, जदपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नरे असुरे समेते। अखिल विश्व यह मोर अपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तिन में जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचे अरुकाया। कबहु काल ने व्यापहि तोहि, सुमरेशु भजेशु निरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनिने अघाओ, तन पुलकित मने अति हर्षाओ।
सो सुख जानई मनु और काना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानई नैना, कही कि मिस कही ते नहीं नहीं बेना। बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख दे, लगे करन शिशु कौतुक ते। लगे करन शिशु कौतुक ते, लगे करन शिशु कौतुक ते। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराए, जानी ने जाई राम प्रभुताई। राम कृपा बिने सुनु खगराई, जानी ने जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु ने होए परतीति, बिन परुतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। बिनु संतोष ने काम न शाही, काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिनु मिटहि के कामा, थल बिहीन तरु कबहू के जामा। बिनु विज्ञान की क्षमता वही, को अवकाश की नभे बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंधे की पावक कोई। बिनु तपो तेज की करे विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मील बिनु बुध से विकाई, जिमि बिनु तेज ने रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई बेन शमीरा। कवनि सिद्ध के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन ने भव भैनाशा। निज मति सरसिनाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कछहु ने कछु करी जुगुत विशेषी, यह सब में निज नैनन देखी। यह सब में निज नैनन देखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे काकभूषणी, हे काक, यह संसार मेरी माया से ही उत्पन्न हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के जीव हैं, वे सभी जीव मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विज, और उन द्विजों में भी वेदों को सुनने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, तथा उन विरक्तों में भी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी मुझे ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी मुझे विज्ञानी अत्यंत प्रिय हैं। और विज्ञानियों से भी सबसे अधिक मुझे अपने दास प्रिय हैं, जिसे सिर्फ मेरा ही सहारा है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है।
भक्तिहीन यदि ब्रह्मा भी हो तो भी मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी सच्ची घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण भी यही कहते हैं, इसको तुम सावधान होकर सुनो। एक पिता के अलग अलग गुणों, स्वभाव और आचरण वाले अनेक पुत्र होते हैं। कोई पुत्र पंडित होता है, कोई पुत्र तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनी होता है, कोई शूरवीर होता है, कोई सर्वज्ञ होता है तो कोई धर्मपरायण होता है। पिता का सभी पुत्रों पर प्रेम सभी समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। भले ही वह पुत्र सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इसी प्रकार पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ है संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब मेरी ही दया पर, मेरी दया उन सभी पर एक समान है। परंतु इनमें से भी जो अभिमान व माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मेरा ही भजन करता है, वह चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो पूर्ण भाव से मेरा ही भजन करता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे काक, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर सिर्फ मेरा ही तू भजन कर। तुझे काल कभी नहीं सताएगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। काकभूषण जी कहते हैं कि प्रभु के वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित हो रहा था और मन में अत्यंत प्रसन्नता हो रही थी। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव उसका वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, वह नेत्र बता नहीं सकते। उनके पास वाणी नहीं है। मुझे अनेक प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालक के खेल करने लगे। अपने नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुचरूका सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और अपनी मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और प्रेम पूर्वक उन्हीं की लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले शिव जी ने असुर वेश धारण किया, उसी सुख में अवधपुरी के सभी नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लेस मात्र भी जिन्होंने स्वप्न में प्राप्त कर लिया है, हे पक्षीराज, वे सद्बुद्धि सज्जन व्यक्ति उसके सामने ब्रह्म सुख को भी नहीं गिनते। काकभूषण जी कहते हैं कि मैं कुछ और समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की सुंदर बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया था और मैं प्रभु के चरणों की वंदना करके इसके पश्चात अपने आश्रम को लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने आपको कह सुनाया। काकभूषण जी कहते हैं कि अब मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, और वह यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। श्री राम जी की कृपा के बिना उनकी प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती। प्रीति के बिना भक्ति भी उसी प्रकार दृढ़ नहीं होती जिस प्रकार जल की चिकनाई नहीं ठहरती है। जिस प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता अथवा वैराग्य बिना ज्ञान के नहीं हो सकता, उसी प्रकार वेद और पुराण भी कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता।
स्वाभाविक संतोष के बिना कोई शांति नहीं पा सकता। चाहे करोड़ों उपाय करके देख लीजिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं नहीं मिट सकती। क्या बिना धरती के ही कहीं पेड़ उग सकता है? तत्व ज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश प्राप्त कर सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध प्राप्त कर सकता है? ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाली श्री राम जी का भजन कीजिए। ये पक्षीराज, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का वर्णन किया। मैंने इसमें कोई भी बात विशेष रूप से बढ़ाकर नहीं कही है। मैंने वही कहा है जो मैंने अपनी आंखों से देखा था। प्रभु श्री राम जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनका गुणगान करते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पा सकते। आप से लेकर मच्छर तक सभी छोटे छोटे जीव आकाश में उड़ते रहते हैं, किंतु आकाश का अंत नहीं समझ सकते। इसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? श्री राम जी का शरीर करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है तथा अरबों आकाशों के समान ही उनमें अनंत स्थान है। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवभूषो दशरथि अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुने बहुविधि शविशंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जे सकामो नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। राम सिया राम जय जय राम। करम प्रधान विश्व रचना, जो जस कराई सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छिद्र ने बावा। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सत संगे विवेक न होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिए राम में सब जग जानी, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरण राति मोरे, अनुदिन बाढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई मोरा, कराहूं सुबेगी दास में थोरा। राम सिया राम जय जय राम। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हराई कृपा निधि सहजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न शाही। कर तल होई पदारथ चारी, तेईसिए राम कही कामारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमति कुमति सबके ओर रही, नात पुराण निगम वस कही। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। राम सिया राम जय जय राम। द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियने पायनी। राम सिया राम जय जय राम। सुनाहु उमा ते लोग अभागी, हर तज होई विषय अनुरागी। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बले परिजन गुने चतुराई। भगति ने नर सोहै कैसा, बिनु जल बार दे कहीं जैसा। राम सिया राम जय जय राम। काले दंडे गई काहू ने मारा, हराही धर्म बल बोधि बेचारा। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, साते हरि बाजाने जगत शवे सपुना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जन्म मरणे सवे दुखे सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय सीताराम।